हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगट में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रू टू लव के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सोह्युक सेंगजिन को अपने पास बुलाता है, जहाँ पे वो सेंगजिन से डिस्कस कर रहा था कि उसकी लाइफ कितनी ख़राब चल रही है। सेंगजिन उसके रिंग भी देखता है और वो कहता है कि अगर तूने यूरी को रिंग भी दी थी तो भी उसने मना कैसे कर दिया, क्योंकि लड़कियाँ रिंग को तो कभी रिजेक्ट नहीं करती। और वो उसको समझाता भी है कि सारी गलती उसी की थी। अगर वो बीच बीच में कभी यूरी से बोलता कि वो उसको पसंद करता है, उसको लाइक करता है, उसको प्यार भी करता है, तो भी शायद उसको कुछ थोड़ा ठीक लगा करता, वो उसको ऐसे डंप नहीं करती। पर सोह्युक भी बोल देता है कि मैंने उसके साथ सारे काम तो किए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी मैं उसको फ़ोन करता था, सारे फेस्टिवल मैंने उसके साथ सेलिब्रेट किए और हम दोनों के बीच में सब अच्छा चल रहा था। बट फिर वो सेंगजिन को बताता है कि वो यूरी को रिंग दे ही नहीं पाया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सेंगजिन उससे कहता है कि अगर उसने एक बार उसको रिंग दे दी होती ना तो सारी चीज़ें ही बदल जाती, वो एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लेती। बट सोह्युक कह देता है कि जब उसने मुझसे ऐसे कह दिया कि वो मुझसे डेटिंग करते हुए उसको इतनी मुश्किल हो रही थी, मुझे डेट करना इतना हार्ड है, तो फिर मैं कैसे हिम्मत जुटा के उसको रिंग देता, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रिलेशनशिप में लेता। और तभी उसको अचानक से याद आता है, वो कहने लगता है कि सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है, उस बोरा की वजह से हुआ है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। सेंगजिन उसको समझा रहा था कि तू कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, तुझे कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। बट सोह्युन कह देता है कि यूरी ने भी मुझसे बोला है कि मैं सेल्फिश हूँ, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं, बोरा अपनी बहन के साथ टीवी देख रही होती है और टीवी पे एक प्रपोजल चल रहा था। उसको देख के बोरा को लगता है कि अब जल्दी से जुवोन उसको प्रपोज कर देगा। बोरा की फ्रेंड यूजुंग भी टीवी देख रही होती है अपने हस्बैंड के साथ और यही सीन चल रहा था, तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि जब उन लोगों ने शादी की थी तो उस टाइम पे उसके हस्बैंड ने उसको प्रपोज क्यों नहीं किया था। यूजुंग की बात सुन के उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे तो अब याद भी नहीं रहा, और कहता है कि मैंने उस टाइम पे ऐसे शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर जब भी तुम कुछ कहती थी तो मैं उस सब का जवाब हाँ में दे देता था, तो तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ बोल दी और हमारी शादी हो गई। मॉर्निंग में दिखाते हैं, बोरा सो के उठती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज तो उसको जुवेन प्रपोज कर ही देगा। तभी उसके पास जुवेन का फ़ोन आ जाता है, वो उसको रात को मिलने के लिए बुला रहा होता है, जिसे सुन के बोरा बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो अपने लिए ड्रेस ढूंढने के लिए जाती है, पर जो वो चाहिए थी उसको वो मिलती नहीं है, तो वो अपनी बहन से पूछती है, बोमी से। बोमी कह देती है कि पहले तो मुझे पता नहीं, बट फिर जब बोरा इतना इंसिस्ट कर रही होती है तो बोमी ला के देती है, उससे वो ड्रेस ख़राब हो गई थी। और फिर दोनों बहनें लड़ने लगती हैं। बोमी उससे कहती है कि ड्रेस तुझ पे अच्छी भी नहीं लगेगी, कोई और सी पहन लेना। और फिर वो बोरा के लिए एक ड्रेस ढूंढती है और उसको अच्छे से स्टाइल भी कराती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं, ऑफिस में सेंगजिन जैसे ही आता है वो सबसे बोल देता है कि आज सोह्युक आ नहीं पाएगा, बट पता चलता है सोह्युक तो पहले ही आ गया था। सेंगजिन सोह्युक को याद दिलाता है कि रात उसने इतना कुछ किया कि उसकी पूरी रात इतनी खराब हो गई, क्योंकि सोह्युक अपने ब्रेकअप के गम में बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, और फिर इस वजह से सेंगजिन ने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। बट फिर भी पूरे दिन भर सोह्युक का दिमाग किसी भी काम में लग नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। दूसरी तरफ दिखाते हैं, बोरा रेडियो स्टेशन में पहुंच जाती है और वहाँ पर पहला लेटर आता है एक लड़की का, जो बताती है कि उसकी रिलेशनशिप में जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता। तो बोरा उसको एडवाइस करती है कि ऐसे में तो उसको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वरना उसको उसका सर्वेंट बन के थोड़ी ही रहना है। फिर दूसरे लेटर में ये था कि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है, बट वो उसको एक बार तो माफ़ कर सकती है, तो बोरा उसको भी एडवाइस कर देती है कि ऐसे में माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये काम एक बार कर सकता है वो कई बार कर सकता है। और सब क्वेश्चन के आंसर बोरा बहुत अच्छे से दे रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आज उसको जुवेन प्रपोज करने वाला है। रेडियो स्टेशन के एम्प्लॉयज़ उसको बात के लिए इनवाइट भी करते हैं, बट वो मना कर देती है कि आज उसको कुछ काम है। फिर दिखाते हैं, जुवेन बोरा को लेके जा रहा होता है, तो वो उससे कहता है कि उसकी कार का ट्रंक बंद नहीं हो रहा, तो क्या वो एक बार जाके चेक कर सकती है। बोरा को लगता है कि उसने कार के ट्रंक में ही उसके लिए सरप्राइज़ तैयार किया होगा और तभी वो उसका आके प्रपोज कर देगा। पर जब वो देखती है ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका वहाँ पे सपना चकनाचूर हो जाता है। फिर दिखाते हैं, वो दोनों मूवीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पे पूरा हॉल खाली था, तो उसको लगा था कि यहाँ पर प्रपोजल वीडियो चलेगी, बट ऐसे भी नहीं होता है। एक बोरिंग सी मूवी चलती है जिसको देख के जुवेन खुद ही सो जाता है। वहाँ से जाते हुए भी जुवेन एकदम से नीचे बैठ जाता है। बोरा को लगा था कि अब तो बस ये प्रपोज कर ही देगा, पर वो तब भी अपने लेसेस ही बांध रहा होता है। फिर दिखाता है, जब पूरा घर पे पहुँचती है तो पता चलता है उसका पूरा घर बहुत ख़राब सा हो रहा है, चारों तरफ कपड़े पड़े हुए थे। फिर बोरा आके लेट जाती है, तभी भूमि का फ़ोन रिंग होने लगता है। वो फ़ोन उठा ही रही थी कि भूमि एकदम से आ जाती है और फिर वो बोरा से पैसे ही मांगने लगती है। बोरा उससे कहती भी है कि मैं तुझे अपना कार्ड तो दे ही रखा है ना, और फिर वो उसको लेक्चर देने लगती है कि तेरी उम्र के बच्चे अपने आप कमाते हैं, इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अब मेरी शादी हो जाएगी तो तू क्या करेगी। भूमि उससे कह देती है कि तू इतनी आगे मत निकल, अभी तेरी शादी हो नहीं रही है।
फिर वो ऐसी गुस्से में जाने लगी थी तो बोरा फिर उसको पीछे से बुलाती है और उसको रुपए दे देती है। फिर दिखाते हैं एक क्लब में 4 लड़के एक साथ एंटर होते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे को टिप्स दे रहे होते हैं कि वो लड़कियों को कैसे पटा सकते हैं। और वहीं पर उसी क्लब में बोमी भी डांस कर रही होती है। उसको देख कर उनमें से एक लड़का उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, बहुत सारी पिकअप लाइन्स भी यूज़ करता है, बट काम बन नहीं पा रहा था। फिर भी बोमी उसको अपना नंबर दे देती है। क्लब में एक लड़का सेंगयुक बोमी को परेशान भी कर रहा था। बोमी उससे छुटकारा पाके वहाँ से जा भी रही थी। फिर वो कह देता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी ड्रिंक ऑर्डर की, मेरे इतने सारे रुपए खर्च हो गए, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, अब तुम मेरे साथ जाना भी नहीं चाह रही हो। तो बोमी उसके मुंह पे वो सारे पैसे मार देती है जो उसने बोरा से लिए थे और फिर वहाँ से जाने लगती है। तब भी सेंगयुक उस पर और ज़्यादा धमकी दे ही रहा था कि इतने में वो लड़का आ जाता है जिसको बोमी ने नंबर दिया था और वो उसका सेंगयुक से पीछे छुड़ाता है और फिर वो बोमी को अपने साथ लेके जाता है क्योंकि बोमी के पास पैसे भी नहीं बचे थे, तो बस का किराया भी वो खुद ही देता है और पूरे रास्ते उसके साथ रहता है। फिर दिखाते जैसे बोमी घर में पहुंचती है, वो बहुत गुस्से में थी, वो एकदम से अंदर चली जाती है। बोरा वेट कर ही रही थी, वो आके बोमी से पूछती है कि इतनी रात हो गई है, तुम इस टाइम, ये टाइम होता है घर पे आने का। और बोमी का भी ऐसे मूड खराब सा था, वो उससे कहती है कि तूने इतनी ऊंची हील्स क्यों खरीदी थी, मेरे पैर अब भी दुख रहे हैं। और फिर वो बोरा को रूम से भेज देती है। फिर दिखाते हैं पब्लिशिंग कंपनी में सैंगजन सोयुक को मनाने की कोशिश कर रहा था, बट सोयुक मानने को तैयार नहीं था। वो अब मना कर रहा था कि मुझे बोरा के साथ काम नहीं करना है, और जबकि बोरा उससे मीटिंग के लिए आ रही थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं बोरा और उसकी फ्रेंड जब मीटिंग के लिए आ रहे थे तो वो दोनों यही सोच रहे थे कि जुवैन ने अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया है। और वहीं उसकी फ्रेंड बोरा को बताती है कि सोयुक बिजनेस में सबसे बढ़िया है, तो हमें उसके साथ अच्छे से काम करना होगा। फिर दिखाते हैं सोयुक सेंगजन से बोरा की बहुत ज़्यादा बुराई कर ही रहा था कि इतने में बोरा वहाँ पे पहुँच जाते। वो सुन लेती है कि सोयुक कैसे उसको फ्रॉड बोल रहा है और फिर वो सोयुक से बोलती है कि वो उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। सोयुक तो उसको देख के पहचान जाता है कि अच्छा ये तो ज्वेलरी शॉप वाली है, और जैसे ही बोरा उसको देखती है वो ही पहचान जाती है कि हाँ ये तो वही है जिसने रिंग ली थी। फिर सेंगजन वहाँ पे बात संभालता है कि दोनों फिर से कहीं लड़ाई ना करने लगे, तो वो उन दोनों को बैठाता है। मीटिंग स्टार्ट होती है और सेंगजन को देख के बोरा कहती है कि मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम्हारी शादी में मैं भी एक गेस्ट थी। और वहाँ पे फिर से बोरा और सोयुक में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सोयुक कहने लगता है कि तुम तो एक्सपर्ट ही नहीं हो रोमांस में, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, अगर तुम एक्सपर्ट होती तो तुम अपोजिट सेक्स को एकदम से ही अट्रैक्ट कर सकती थी, बट तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं लग रही है। बोरा भी उसकी बात सुन के बोल देती है कि मैं डेटिंग कोच हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी को सिड्यूस करती फिरूंगी। फिर उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है विनर और लूजर को लेके। इस टाइप के दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और फिर बोरा एकदम से बोल देती है कि वो इस पब्लिशिंग कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार है, और फिर एकदम से वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर चारों लोग लंच के लिए जाते हैं और वहाँ पर भी सेंगजन सोयुक को बहुत समझा रहा होता है। सोयुक का तो बिल्कुल ही मन नहीं था और ऐसी बोरा की फ्रेंड बोरा को समझा रही होती है। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर बार में जाके वो डांस करने लगते हैं, सॉन्ग गाने लगते हैं, और वहाँ पर जो बोरा सॉन्ग गाती है वो बिल्कुल सोयुक की तरफ था। वो सोयुक को इसी से सॉन्ग में डांट रही होती है, तो सोयुक सेंगजन से बोलता है कि ये तो मेरे ऊपर ही सारी बात कर रही है ना। सेंगजन कहता है नहीं नहीं, ये सारी बातें मुझे सुना रही है। फिर सोयुक जब अपना गाना गाना शुरू करे तो बहुत एक सैड सा सॉन्ग आता है, जिसको देख के बोरा कहती है कि ये पता नहीं किस टाइप का पर्सन है, तो बिल्कुल ऐसे प्रिडिक्टेबल सा है जैसे इसके पास एक कैट होगी, ये बहुत इको फ्रेंडली होगा और ये ऐसी लड़की को पसंद करता होगा जो बिल्कुल वर्ल्ड पीस की बात करती होगी। बोरा की फ्रेंड फिर भी कहती है कि मगर ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, क्यूट सा नहीं लग रहा, सेक्सी सा नहीं लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जिसको मैं डेट करना चाहती हूँ। फिर दिखाते हैं जब वो लोग बस के लिए वेट कर रहे थे उस टाइम बोरा सोयुक से पूछती है कि क्या वो रिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। सोयुक मना कर देता है कि अभी तक तो नहीं दी, और फिर उसको बताता भी नहीं है क्यों नहीं दी। वो उसको कहता है कि क्योंकि वो हमेशा यही विश्वास करता है कि अगर किसी को रिंग चाहिए तो वो खुद मांग सकती है ना, अगर उसको इतनी ही ज़रूरी है तो वो मांग ले। और उसकी बात सुन के बोरा को भी लगता है कि हाँ बात तो सही है, अगर मुझे रिंग चाहिए तो मुझे ही मांग लेनी चाहिए। और इसी बात को सुन के वो सोचती है कि मैं ही जुवेन से जाके खुद ही मांग लेती हूँ, और वो कैब लेके एकदम से चली जाती है। बाद में सोयुक देखता है तो उसको पता चलता है कि उसका फ़ोन बोरा के साथ एक्सचेंज हो गया है। वो उसके पीछे पीछे ही भागता है। फिर दिखाते हैं बोरा जुवेन से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसने सोचा था कि इस बार वो ही उससे पूछ लेगी शादी का क्वेश्चन, तो सब ठीक हो जाएगा।
इतने में वो उसको फ़ोन करती है, उसको बताती है कि वो उससे मिलने के लिए आ रही है। पता चलता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो जुबैन को कॉल नहीं कर पाती है, उसी के घर डायरेक्ट पहुंच जाती है और वहाँ पर देखती है कि एक कार खड़ी हुई है। और जब वो अंदर जाती है तो उसे दिख जाता है कि जुबैन किसी और लड़की को किस कर रहा है। और तभी पीछे से सोह्योग आ जाता है फ़ोन को देने के लिए और वो उसको देखता है कि वो ऐसी शॉक में खड़ी है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।